लगते जिगर की हैं 5 दुनिया से। मैं किसी को अपना आप नहीं दिखा सकता, लेकिन दुनियावी तौर पे की वजह से मैं वहाँ पे अपनी समझ लें ज़िंदगी एक किस्म की ख़त्म कर चुका हुआ था। बच्चों ने कोयले भी जलाए हुए थे घर में। मेरी वाइफ़ और मेरी वाइफ़ की सिस्टर भी जो अपने दिल को दिलासा है वो अभी तक मुझे नहीं मिल रहा। तो ना मैंने चैन से बैठना। और दोस्तों की कॉल नहीं तो उन्होंने बताया आपके सारे बच्चों की डेथ हो चुकी है, अस्सलाम लेकिन वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर गुजरात में जो 5 मासूम बच्चे दम घुटने से ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे, उन 5 मासूम बच्चों के नमाज जनाजा, उन 5 बच्चों की आखिरी जो उनकी तदफीन थी वो सारे मनाजर हमने आपको दिखाए और उनकी मौत किस तरह से वाक़या हुई थी, किस तरह से उनको जहरीले धुएं ने अपनी लपेट में लिया और पांचों के पांचों वो मासूम बच्चे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। हम जब इस वाक़ये के बाद इस जाए वक़ूआ पर पहुँचे, हमने आपको वो तमाम मनाज़िर दिखाए, लेकिन वो बदकिस्मत बाप जो इन मासूम बच्चों का आखिरी दीदार तक भी नसीब नहीं कर हुआ था, वो उस वक़्त दियारे गैर में परदेस में मौजूद था, जो कि अपने बच्चों की तदफ़ीन के मौके पर भी नहीं पहुँच सका था। मेरे साथ इन 5 मासूम बच्चों के वालिद शफ़ीक साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका पाकिस्तान में वापस आने का जो सफ़र था, वो किस कदर मुश्किल था और किस तरह से इनकी किसने मदद की और कैसे ये पाकिस्तान अपने घर वालों में पहुँचे, अपनी वाइफ़ के पास वो पहुँचे, जिनको इनकी शिद्दत ज़रूरत थी। लेकिन इसी वाक़ये को लेकर बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरह की मनगढ़ंत किस्म की कहानियाँ भी लोगों को सुनाने की कोशिश की, लेकिन उन कहानियों के पीछे कोई भी सदाकत नहीं थी। हम ये सारा वाक़या और अब तक की जो तफ्तीश जो पुलिस ने इस वाक़या के मुतल्लिक जो भी शवाहिद इकट्ठे किए थे, क्या वो शवाहिद कहीं इन बच्चों की मौत का सबब तो नहीं बने थे या इन बच्चों की जो मौत हुई थी, उसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात तो नहीं थे? तो शफ़ीक साहब का जो मौक़िफ़ था, वो लेना बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे सारी बात जानते हैं, आपको सुनाते हैं कि इनके लिए किस कदर ये क़यामत का मंज़र था, किस कदर इनके ऊपर क़यामत टूटी, जहाँ पर ये मौजूद थे, कौन इनका उस दुःख में जो शामिल हुआ और किसने इनको तसल्ली दी, पाकिस्तान तक का सफ़र कैसे हुआ, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। रफ़ीक भाई, एक तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ये आपके लिए बहुत बड़ा सदमा है, आपके लिए समझ लें आपकी दुनिया उजड़ गई है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको आपकी अहलिया ने क्या बताया था कि बच्चों की जो मौत है वो कैसे हुई? क्योंकि हमने जाए वक़ूआ पर जाकर सारा कुछ देखा, तो ये हम हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आपकी अहलिया का, इन बच्चों की माँ का भी मौक़िफ़ ले सकते, क्योंकि वो उस वक़्त इस कंडीशन में नहीं थी। तो आपको क्या कुछ बताया था? क्या आपके बच्चों की मौत के पीछे कोई और वजह तो नहीं थी? भाई वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैं प्रदेश में था, मुझे पीछे कुछ भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी मिल रही, ठीक है। जिसकी वजह से मैं वहाँ पे अपनी समझ लें ज़िंदगी हुँ, एक किस्म की ख़त्म कर चुका हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरे दोस्त हैं, भाई थे, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। मैं पाकिस्तान पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसेज़ के पास आया। हुँ, अब जिस दिन मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैंने अपनी मिसेज़ से सारी डिटेल से बात पूछी है। हुँ, तो उन्होंने यही बोला कि हम गए थे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेने। ठीक है। तो जैसे ही घर से निकलने से पहले घर में बच्चों ने कोयले भी जलाए हुए थे घर में। मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की सिस्टर भी जो थी वो भी हुँ, कोयलों के पास बैठ के आग वगैरह गर्म वगैरह गर्मैश हीट अप ले रही थी कि रूम में हीट हो जाए। हुँ, लेकिन वो जैसे ही अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेने हैं, 7:45 गए हैं हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेने। हुँ। ठीक 8:45 जैसे ही घर में आए हैं, तो आते यही मसला हुआ कि बच्चों को दम घुटने से मसला बना। लेकिन अपनी जो इंक्वायरी है, जो अपने दिल को दिलासा है, वो अभी तक मुझे नहीं मिल रहा। तो ना मैंने चैन से बैठना। अब डीपीओ साहब के पास जाना है कल इंशाल्लाह ताला। अब आप जाके किस दिन पाकिस्तान आए हैं? मैं भाई संडे वाले दिन पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, 2-3 दिन पहले हाँ, पाकिस्तान आए दो हैं। तीन तीन चार दिन पहले पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, ये शफ़ीक भाई, जब आपको इन बच्चों की मौत की खबर दी थी, क्या बताया था और किसने बताया था कि चारों पाँचों जो बच्चे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये हमारे हमसाए हैं जो नीचे रहते थे। वो लड़का डॉक्टर
डॉक्टर भी कह लें, कंपाउंडर भी कह लें, उसने मुझे कॉल की थी कि शफीक भैया पाकिस्तान आ जाएँ। लेकिन उसने मुझे वजूहात बिल्कुल ही नहीं थी बताई कि आपके बच्चों की डेथ हो चुकी है। अच्छा। लेकिन उसने मुझे कहा जब पाकिस्तान आ जाए, फिर मैंने उसे कॉल की, लेकिन वो सिस्टम या नेटवर्क की वजह से मेरा राब्ता नहीं हो सका। फिर मैंने दोबारा ऑनलाइन कॉल किया तो मुझे फिर उसने एक तस्वीर सेंड किया मेरे बच्चे की, जिससे मैंने तस्वीर देखी, फिर मैंने उसे डिटेल से पूछा, फिर उसने किस मुझे बच्चे की तस्वीर सेंड की थी? मेरे सबसे छोटे बेटे हनान की। उसकी कितनी उम्र थी? उसकी उम्र 6 साल थी। वो किस तरह की तस्वीर थी जो आपको सेंड की थी? फिर वो बस इसी तरह से जैसे बंदा अल्लाह ताला रूह प्रवास कर जाता है, मुर्दा तस्वीर थी वो मुर्दा बच्चे तस्वीर की? थी वो। लेकिन मुझे फिर भी तस्वीर पर यकीन नहीं था हुआ, इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि अक्सरियत में बीमार होता था, हाथ पाँव उसके उल्ट जाते थे, यानी कि हम्म। हाथ पाँव छोड़ जाता था। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। जैसे ही मुझे और दोस्तों की कॉल नहीं तो उन्होंने बताया आपके सारे बच्चों की डेथ हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला भाई, मुझे मेरी कंडीशन इस तरह की नहीं थी कि मुझे कुछ आगे कुछ समझ आए या कुछ कोई और मैं गाइड कर सकूँ बात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तानी भाई जो मलेशिया में मेरे साथ मुकीम थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया, बहुत हेल्प की मेरी। किसी का नाम आप बताना चाहें ताकि वो आप मेरे पे मुश्किल वक्त में बड़े आपका मेरे साथ दें। मुश्किल वक़्त मेरे साथ उधर मेरे दोस्त मियाँ शहबाज है और नवीद भाई है मेरे, इन्होंने आपको तसल्ली दी? तसल्ली दी। और साथ वाले रूम में भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी। नसीर भाई हैं, और भी बकाया नाम जाते हैं। लेकिन अच्छा, जब आपको पता चल गया, जिसने आपको बताया कि आपके शफीक भाई सारे बच्चों की जो है वो डेथ हो गई है, तो आपका अपनी वाइफ के साथ राब्ता नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है, किस तरह हो गया? उस दिन मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन मेरी मिसेज़ के साथ मेरा राब्ता नहीं हुआ। मेरा राब्ता दूसरे दिन भी नहीं हुआ, जब उसकी कंडीशन ही नहीं थी ठीक बात करने की। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना उसे दिया सब्र के मेरे साथ बात की। फिर उसने मुझे बात कोई नहीं बताई, लेकिन यही कहा था शफीक जब आप आओगे तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ बात करूँगी। बाद में भी सवा माह बाद मैं पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन फिर भी हौसला अफ़ज़ाई एक दूसरे की करते, लेकिन मेरा अंदरूनी जो सिस्टम था ना वो वज़ाहत नहीं था कर रहा बेगम के साथ कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ उनसे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ, सारी डिटेल्स उन्होंने मुझे बताई हैं, जो कुछ भी मेरे बच्चों के साथ हुआ है। अगर भाई किसी ने किया है वो दुनिया में भी और आखिरत में भी भुगतेगा, ये अल्लाह की तरफ से है तो मैं आमीन करता हूँ। आपके दिल में कोई शक, कहीं कोई आता है कि कोई मेरे बच्चों को कुछ किसी ने कुछ जहर ना दे दिया हो या कोई ऐसी चीज़ ना खिला दी हो जिस वजह से सारे बच्चों की डेथ हो गई? भाई देखें, शक की बुनियाद तो वो ज़हन घूमता है कि बंदा किसी के ऊपर भी शक करे, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है बंदे पे शक तब करें जब अपनी आंखों से देखे तो अपने कानों से सुने। अदरवाइज़ शक की बात है जो वो अभी तक तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं करूँगा। हाँ, कल मैंने जाना है डीपीओ के पास, तो फिर हो सकता है उन्हें मैंने पूछना है, क्योंकि सवा माह गुज़र गया मेरे बच्चों की जो जो भी नमूना जो भी अपना उन्होंने किया जी, ये मेडिकल करवाया, वो करवाया, लेकिन मुझे अभी तक उसका रिस्पॉन्स कोई नहीं कोई रिपोर्ट नहीं आई बच्चों के, जो उन्होंने सैंपल लिए थे या फिर जो वहाँ से जाइब कुआं से शवाहिद इकट्ठे किए थे, उनके मुतल्लिक कोई किसी को घर वालों को नहीं बताया कि जी क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ? अभी तक कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। लेकिन हमने उस दिन जाइब कुआं पर डीएसपी साहब का मौक़िफ़ लिया था, तो उन्होंने बड़ा वाज़िया तौर पर बताया था कि इन बच्चों की हलाकत कैसे हुई थी, कि जो कोयले इन्होंने जलाकर कमरे के अंदर रखे थे, उसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उसकी वजह से इन बच्चों की हलाकत हुई थी। तो आपको भी लगता है, यकीनन आपने सुना होगा उनका मौक़िफ़। मौक़िफ़ मैंने उनका भी सुना था, लेकिन अदरवाइज़ उन्होंने भी, पुलिस वालों ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और आप भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, लेकिन अभी तक जो वज़ाहत है वो अभी हमारे सामने नहीं आ सकी। अभी तक आपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो सारी जो रिपोर्ट्स आना अभी बाकी हैं, वो जब बाकी तक नहीं आप नहीं क्लियर आएगी होगा। तो मेरे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे लगते जिगर के हैं 5 दुनिया से। मैं किसी को अपना आप नहीं दिखा सकता, लेकिन दुनियावी तौर पे मैं अपना आप एक्टिवेट करके मैं चल रहा हूँ, लेकिन अंदर से भाई जैसे कहते हैं ना जिंदा लाश, मेरी और मेरी वाइफ की वो मैं इस महसूस कर रहा हूँ जी, आपके चेहरे से, आपकी बातों से, आपके चलने फिरने से कि ये आपके लिए बहुत बड़ा सदमा था। बहुत बड़ा सदमा मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर अल्लाह पे कहते हैं ना, जो करता अल्लाह की रज़ा बेहतर करती है। लेकिन शफीक भाई, बहुत सारे लोगों ने इस पर कुछ वीडियोस बनाई, यकीनन वो आपने भी देखी होंगी। क्या आपने इस वाक़े के बाद अपनी वाइफ को तलाक दे दी है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात कोई नहीं है। वो मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र है, मैं उसे ना छोड़ सकता हूँ, उतनी देर तक नहीं छोड़ सकता जितनी देर तक मेरे सांस हैं या उसके सांस हैं। ये दुनियावी बातें हैं, मैं इन दुनियावी बातों पे नहीं मैं जाता। बड़ी-बड़ी मैंने इंटरव्यू सुने हैं, शफ़ीक ने अपनी वाइफ़ को तलाक दे दी है, और उसके बाद जो बच्चे उसके फ़ौत हो गए हैं 5, उसने पाकिस्तानी है, अब उसने अपना सेटअप वहीं पे बनाना मलेशिया में।
वहीं पे मुकीम करेगा या रहेगा, लेकिन ऐसी अदरवाइज कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने बातें की हैं, अल्लाह की ज़ात पाक उन्हें इन गलत बातों पे दूर रखे और अच्छी बातों पे रखे। किसी के साथ अगर कंधे से कंधा नहीं मिला सकते तो उसको तकलीफ भी ना पहुंचाएं। दिल दराजी जो होती है ना, वो तो खुदा भी इस चीज़ से नाराज़ होता है। किसी के दिल दराजी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज लोगों की बातें, अगर लोगों की बातों पे जाएं तो बहुत कुछ सुनना में आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ, अब मैं आ गया, मेरी वाइफ मेरे साथ है। ना मैं उसके साथ कभी भी पीछे हटूंगा, तो ना मैं कभी इस तरह की सोच लाऊंगा अपनी। लोगों की सोचें हैं, वो जो मर्जी कहते रहें, लेकिन खुदारा आप लोगों से अपील है मेरी, इस तरह की बातें करके हमारा दिल दराजी मत करें। और ना हमें इस बात पे एग्री करें कि एक दूसरे को हौसला अफजाई टूटे या एक दूसरे की हौसला अफजाई हम कर सकें। कि जिस कंडीशन से वो माँ गुजरी है, वो यकीनन उसको अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी है, बड़ा सब्र दिया है। आप परदेश में वहाँ पे तड़प रहे थे, वो यहाँ पर तड़प रही थी, तो उस वक़्त तो उसको आपकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो आपको फिर जो पाकिस्तान आने का जो सफ़र था, उसमें किस ने को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी को आपकी को मदद की थी? नहीं भाई, अदरवाइज झूठ नहीं बोलूंगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मेरी कोई मदद नहीं, हेल्प की। और मेरे जो दोस्त उधर थे उन्होंने मेरी हेल्प भी की है, मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट भी किया। मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ के हैं। और पाकिस्तान भी मेरा एक दोस्त आया हुआ था मेरे आने से 8 दिन पहले मलेशिया से, मियाँ शबाज। वो मुझे अदरवाइज वो लेके आया। किसी को भी नहीं पता चला कि मैं आ गया हूँ। और दोस्तों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उधर की गवर्नमेंट ने भी कुछ मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया और ना इधर की गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया।